हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज 5 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में असमिया, बंगाली, पाली, प्रकृति, मराठी को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और शास्त्रीय भाषा की अगर शुरुआत करें तो भारत में 2004 से शास्त्रीय भाषाओं की शुरुआत हुई है। और शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा कौन सा मंत्रालय देता है? मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय देता है। 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा किसे चुना गया था? तमिल में। टोटल शास्त्रीय भाषाएं 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं। 2004 में तमिल को चुना गया था, 2005 में संस्कृत को, 2008 में 2 शास्त्रीय भाषाओं को चुना गया था जिसमें से तेलुगु और कन्नड़, 2013 में मलयालम को चुना गया था, 2014 में उड़िया। 6 पहले शास्त्रीय भाषाएं थी, वर्तमान में 5 शास्त्रीय भाषाएं और जोड़ दी गई हैं तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है 11। शास्त्रीय भाषाएं किसे शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं? जिसके शब्दकोश उसी भाषा के हैं, अर्थात ऐसे शब्दकोश, ऐसी व्याकरण जो उसी भाषा के हो, किसी दूसरी भाषा का उसमें इंक्लूजन ना हो, ऐसी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं के दर्जा दिया जाता है। आज का दूसरा पॉइंट है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? ये चेन्नई के मरीना बीच में किया गया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करी जाए तो 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय वायुसेना के जो हेड है वो कौन है? अमरजीत सिंह हेड हैं। 92वीं वर्षगांठ जो चेन्नई में हुई, इसकी थीम क्या है? सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर इसकी थीम है। जो पहला आयोजन हुआ था वो भी चेन्नई में ही हुआ था 2003 में। आज का तीसरा पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। और इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय कहाँ है? ये पेरिस, ये फ्रांस की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और भारत की ओर से शामिल इसमें कौन सी नोडल एजेंसी है? वो कौन सी है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आज का चौथा पॉइंट है, विश्व पशु दिवस मनाया गया कब? 4 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? दुनिया उनका भी घर है, इसकी थीम है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम है। 4 अक्टूबर को ही ये क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है, जो विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था वो 4 अक्टूबर को किया गया था। वो कौन सा उपग्रह था? स्पुतनिक उपग्रह था ये। और भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट थे। आज का पांचवा पॉइंट है, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए भागीदार देश बनाया। वो किस भागीदार देश बनाया? वो वेल्स को बनाया। हॉर्नबिल महोत्सव को हम लोग त्योहारों का त्योहार कहते हैं। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को होती है और हॉर्नबिल महोत्सव ये 10 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है। और ये नागालैंड राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 की इसकी स्थापना होती है। और एक पॉइंट और आ जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी ये कहाँ का है? राजकीय पक्षी है। केरल और अरुणाचल प्रदेश का ये राजकीय पक्षी है। आज का छठवां पॉइंट है, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्यजीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा? वातावरण का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। इसको ग्रीन फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इसकी थीम क्या है? वेटलैंड फॉर लाइफ इसकी थीम है। इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। नई दिल्ली में कुछ और भी महोत्सव हैं जो मनाए जाते हैं, खुशहाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव, कौटिल्य आर्थिकी महोत्सव, ये अभी हाल ही में इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आज का 7वां पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ किया है? ये रांची, झारखंड में किया है। इस क्यों किया है इसका उद्घाटन? ये ठोस अपशिष्ट को वेल्थ में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है ये। आज का 8वां पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? ये कौन से देश हैं? स्विट्जरलैंड और इटली। वो क्यों करेंगे? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा? आल्प्स पर्वत है।
आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैटबॉर्न है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में जो मैटबॉर्न है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ये ग्लेशियर पे है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर क्या है? पिघल रहा है। तो इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी सीमाओं को स्थायी रूप देने के लिए कि इनकी बाउंड्री को पुनर्निर्धारण किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।